अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं ख़वातीन को एजुकेट करूं कि AMH क्या होता है, AMH को कब टेस्ट किया जाता है और अगर एक औरत का AMH लो हो तो उसका वो क्या मतलब ले। AMH का मतलब है एंटी मुलेरियन हार्मोन। जैसे कि मैंने अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोज़ में जिक्र किया कि हर औरत की 2 ओवरीज होती हैं, यानी कि हर औरत की 2 अंडेदानियाँ होती हैं, एक राइट साइड पर और एक लेफ़्ट साइड पर। इन ओवरीज का मकसद होता है एग्स बनाना, जिनसे प्रेगनेंसी का अमल शुरू होता है। AMH का मतलब है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं और ये हार्मोन ओवरीज यानी कि अंडेदानियों में अंडे बनाने की सलाहियत का टेस्ट होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक औरत की अंडेदानियों में अंडे कैसे बनते हैं। एक औरत की अंडेदानियों में अंडे तब बनते हैं जब वो औरत माँ के पेट में होती है। इसकी तशबीह हम दे सकते हैं एक कार के फ्यूल टैंक से। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसका अंडेदानियों का रिजर्व फुल होता है, यानी कि वो कार का फ्यूल टैंक जैसे पेट्रोल से फुल होता है। उसके बाद टाइम के साथ साथ इन ओवरीज में से, इन अंडेदानियों में से अंडे रिलीज होते जाते हैं, खारिज होते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो रिज़र्व कम होता जाता है। जैसे जूं जूं गाड़ी चलती है उस तरह पेट्रोल इस्तेमाल होता जाता है और फ्यूल टैंक आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। इसमें लेकिन फ़र्क ये है कि अगर ये फ्यूल टैंक एम्प्टी हो जाए, यानी कि अंडेदानियों में अंडे ख़त्म हो जाएं, तो उनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ख़वातीन में ये जो रिज़र्व होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन एक ऐसा टेस्ट है जो बताता है कि एक अंडेदानियों में अंडे बनाने की, एक औरत की अंडेदानियों में अंडे बनाने की क्या सलाहियत मौजूद है। ये टेस्ट पीरियड साइकिल के किसी डे पे भी करवाया जा सकता है। इसको किसी ख़ास दिन पर करवाने की ज़रूरत नहीं होती। ये वाला टेस्ट अमूमन फर्टिलिटी क्लिनिक्स में कराया जाता है और ये उन ख़वातीन में कराया जाता है जिनमें प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आती है। इस टेस्ट को कराने का मकसद फर्टिलिटी क्लिनिक में ये होता है कि इससे ये पता चलता है कि एक औरत की अंडेदानियों में अंडे बनाने की कैसी सलाहियत मौजूद है। उस हिसाब से उनको दवाइयाँ या इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं। किसी हद तक AMH का लेवल हमें डॉक्टर्स को, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट्स को ये गाइड करता है कि एक औरत को कितनी मेडिसिन की ज़रूरत है और किस डोज में मेडिसिन की ज़रूरत है और किस टाइप के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। किसी हद तक AMH का लेवल ये भी बताता है कि एक औरत की ओवरीज में कौन से ट्रीटमेंट से एग्स बन जाएंगे, एक औरत को कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। किसी हद तक वो ये भी बताता है कि IVF अगर एक औरत कराएगी तो उसका क्या सक्सेस होगा और किसी हद तक ये भी आइडिया होगा कि जब IVF होगा तो एम्ब्रियोज की क्वालिटी कैसी होगी। ये सब कुछ AMH के लेवल से पता चलता है। अगर एक औरत को कहा जाए कि उसका AMH लो है तो वो उसका क्या मतलब ले। अगर एक औरत का AMH लो है तो क्या इसका मतलब है कि वो औरत नेचुरल कंसीव नहीं कर सकती? इसका जवाब है कि नहीं। बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनका AMH लो होता है और उनको प्रेगनेंसी नेचुरली हो जाती है। अगर बहुत सारी ख़वातीन को देखा जाए जिनमें नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है बग़ैर किसी दिक्कत के, उनमें ऐसी ख़वातीन भी होंगी जिनका AMH लो होगा, लेकिन चूँकि उनको प्रेगनेंसी होने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई इसलिए उनका AMH कभी टेस्ट ही नहीं किया गया। लेकिन इनमें वो ख़वातीन भी निकलेंगी जिनका AMH लो होगा। दूसरा सवाल ये है कि अगर एक औरत का AMH लो है तो क्या इसका मतलब है कि वो सिर्फ IVF से कंसीव कर सकती है? इसका भी जवाब है कि नहीं। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर AMH लो है तो एक पेशेंट को IVF करवाना चाहिए। ख़वातीन में और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको देखना पड़ता है। अगर लो AMH के साथ साथ वो फैक्टर्स भी हैं फिर एक औरत को हम IVF की तरफ लेके जाते हैं, वरना हर औरत जिसका AMH लो है उसको IVF की तरफ नहीं लेके जाते और ना ही उनको IVF की ज़रूरत होती है। अगला सवाल ये है कि AMH का लेवल अगर कम हो जाए तो इसको इम्प्रूव करने का कोई तरीका है? तो जैसे कि मैंने आपको एक कार के फ्यूल टैंक की एग्जांपल दी, एक दफ़ा वो फ्यूल टैंक एम्प्टी हो जाए तो उसको दोबारा नहीं भरा जा सकता। किसी हद तक जो ख़वातीन जिनका AMH का लेवल बॉर्डर लाइन होता है,
कुछ मेडिकेशंस होती हैं कि अगर हम उनको 2 से 3 माह के लिए वो मेडिसिन दें तो अगर उसके बाद वो फर्टिलिटी का कोई ट्रीटमेंट करवाएंगी तो उसमें बेहतरी आएगी, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स मिलने में ज़्यादा एग्स निकलने के चांसेस होंगे और उन एग्स की क्वालिटी भी बेहतर होने के चांसेस बढ़ेंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इंसान अपनी उम्र कम कर सके। इस तरह अंडेदानियों की उम्र को कम करने का या AMH के लेवल को बहुत ज़्यादा करने की कोई दवाई नहीं होती। अलबत्ता कुछ मेडिसिन होती हैं जो अगर दी जाए ख़वातीन को तो उनका जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है उनके अंदर उनका रिस्पॉन्स बेहतर होगा। अब मैं अपनी YouTube वीडियो को समराइज़ करूँगी। आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन एक औरत की अंडेदानियों में अंडे बनाने की सलाहियत का टेस्ट होता है। ये अमूमन उन ख़वातीन में कराया जाता है जिनको प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आती है। ये टेस्ट फर्टिलिटी के डॉक्टर्स इसलिए करवाते हैं कि इससे उनको किसी हद तक गाइडेंस मिलती है कि एक औरत को प्रेगनेंसी के लिए किस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और क्या उसकी डोज होनी चाहिए, कौन से टाइप का ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये उनको गाइडेंस मिलती है। लास्टली, जिन ख़वातीन का AMH लो होता है ज़रूरी नहीं होता कि उनको IVF की ज़रूरत पड़े। बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनमें लो AMH होता है और वो नेचुरल कंसीव भी कर सकती हैं। मेडिसिन्स का रोल लो AMH को बहुत बढ़ाने में तो काम नहीं आता, लेकिन जो भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से एक औरत कराती है उनकी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।